गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ, कैसे हो आप सब। चलिए हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन की, जहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर दिया है। चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें भी आपको कुछ सिंपल इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना है और एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन, आपका पहला क्वेश्चन है 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक, पहला तरीका तो हम वही करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड 5/2 को और फिर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड है हमारे पास ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज करना मतलब शिफ्ट करना, मतलब हम 5/2 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम पहले शुरुआत जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था वैसे ही इसी मेथड से करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट मेथड से करना है वो भी करा देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 5/2 को, क्योंकि इसको हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 5/2 को कैंसिल करना होगा। अब कैसे कैंसिल करेंगे, तो हम क्या करेंगे 5/2 को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए हमारे पास पता है कि लेफ्ट हैंड साइड 2y + 5/2 है और राइट हैंड साइड कितना है 37/2। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 5/2 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों साइड। ठीक है, 2y + 5/2 - 5/2 इज इक्वल टू 37/2 -5/2। हमने क्या किया कि इस लेफ्ट हैंड साइड में ही 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड भी 5/2 से सब्ट्रैक्ट किया। चलिए 5/2 - 5/2 ये तो 0 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सीधे से सीधे क्या करेंगे न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। ये आपने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक, 37 - 5 कितना होता है 32/2। डिनोमिनेटर को हम वैसे ही का वैसे ही रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल टू 32/2। अब यहाँ पे आपको डिवाइड करना मैंने बताया है कि अगर आपको ऐसे मेथड से नहीं आता है, माइंड में नहीं करना आता है, तो आप सिंपली ऐसे ऐसे कर सकते हो, न्यूमरेटर को अंदर रख सकते हो और डिनोमिनेटर को बाहर। अब यहाँ पे देखो 2 × 1 = 2, 3 - 2 1 और 12, 3 × 6 = 12। ठीक है, तो इट मीन्स 2 × 16 कितना होता है 32 होता है। तो 2y इज इक्वल टू 16, तो y कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपने सिंपल इक्वेशन में देखा होगा कि हम क्या करते हैं जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू आती है तो हम इसी वैल्यू से क्या करते हैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक, तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं 2 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड बोले तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 2y/2 इज इक्वल टू 16/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितने आ गई 2 × 8 = 16, तो 8 आ गई। जो हमारे पास अननोन वेरिएबल था y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ये हो गया आपका पहला तरीका, फर्स्ट तरीका कि हम कैसे एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, बट क्या होगा वैल्यू आपकी लास्ट में इतनी आएगी। ठीक है, वैल्यू आनी इतनी, फिर दोबारा आपको पूरा का पूरा सेम स्टेप ऐसे ही चलना है। इसलिए क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 को दोनों साइड। ये क्या होगा स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके इन्हीं स्टेप्स के नंबर होते हैं एग्ज़ाम में। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसका, चलिए सेकंड पार्ट बोल रहा है आपका 5t + 28 इज इक्वल टू 10। 5t + 28 इज इक्वल टू 10। बस इसमें भी सेम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 को, ताकि ये क्या हो ये वाला 28 एकदम से ज़्यादा फिनिश हो जाए और हमारे पास सिर्फ ये रह जाए 5t इज इक्वल टू जो भी हमारा रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, पहला स्टेप लिखना सब्ट्रैक्टिंग 28 ऑन बोथ साइड
हम क्या कर रहे हैं 28 को लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए 5t प्लस 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 10 माइनस 28। ठीक, 28 माइनस 28 ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो कितना हो गया 5t इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है तो आंसर हमारा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। इट मीन्स अगर हम 10 माइनस 28 करेंगे या सिंपली आप 28 माइनस 10 करो तो कितना होगा 18 होगा, बट हमारा जो आंसर होगा नेगेटिव में, तो इसके साथ हमारा नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, कभी भी ध्यान देना, चाहिए होगा 2 माइनस 5 तो कितना होगा 5 माइनस 2 कर लो 3 हो गया, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 3 माइनस 6 कर लो तभी भी कितना होगा -3। 4 माइनस 8 कर लो -4 होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना कि कभी भी छोटा नंबर बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करता है तो हमारा आंसर किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो हमारे पास एक और नई सिंपल इक्वेशन बन गई 5t इज इक्वल टू -18। चलिए, अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है तो इसी नंबर से हम क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखना डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 5t अपॉन 5 इज इक्वल टू -18 अपॉन 5। ठीक है, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया और जो t था हमारे पास अननोन वेरिएबल, इसकी वैल्यू आ गई -18 अपॉन 5। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन भी हमने कर लिया जिसमें कि इक्वेशन था सिंपल इक्वेशन 5t प्लस 28 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें भी हमने सेम पहले क्वेश्चन की तरह स्टेप फॉलो किए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, तीसरा पार्ट। तो चलिए हमारे पास तीसरा इक्वेशन है a अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दूसरे टाइप का सिंपल इक्वेशन है जिसमें कि आपका वेरिएबल के साथ क्या है, कोई नंबर है डिनोमिनेटर में। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a अपॉन 5 प्लस 3 और राइट हैंड साइड क्या है 2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट 3 को फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेप में आपने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड बोलने का मतलब ये है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए a अपॉन 5 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। ठीक है, a अपॉन 5 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। साफ सीधी बात है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक, तो a अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि कभी भी कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को माइनस करता है तो किस में आता है, इसका रिजल्ट नेगेटिव में आता है। तो कितना होगा -1। तो हमारे पास एक और सिंपल इक्वेशन बन गई a अपॉन 5 इज इक्वल टू -1। चलिए अब क्या करेंगे, इस वेरिएबल के डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, तो हमने क्या पढ़ा था एक्सरसाइज 4.2 में, जब भी किसी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है तो हम उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो a अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 5। ठीक है, a अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू -1 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल या 5 1 जा 5। ठीक, तो a इज इक्वल टू -5, -1 इंटू 5 डेट इज़ -5। तो हमारे पास जो अननोन वेरिएबल था a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5। चलिए एक और इक्वेशन करते हैं, फिर बाकी आप सारे अपने नोटबुक में कर लेना, फिर इसके PDF सेंड करूंगा, आप अपने आंसर सॉल्यूशंस टैली कर लेना। चलिए
एफ वाला पोर्शन लिया है 5/2 x इज इक्वल टू 25/4। देखिए ये आपके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीज़न में भी है, एक सिंपल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू भी है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, उसकी वैल्यू है। चलिए एक्सरसाइज 4.2 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5x/2 इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, 5x/2 इज इक्वल टू 25/4। ठीक, अब क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के साथ, मैंने अभी पिछले इक्वेशन में बताया था कि वेरिएबल के डिनोमिनेटर में, अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को फोकस करेंगे। ठीक, वेरिएबल के साथ डिनोमिनेटर में कोई नंबर होता है तो हम उसी डिनोमिनेटर वाले नंबर से क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखना आपने मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की दोनों साइड। तो 5x/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 25/4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक, यहाँ 2 से 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना 25/4 इंटू 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, अब हमारे पास एक नई सिंपल इक्वेशन बनेगी 5x इज इक्वल टू 25/2। ठीक है, हमारे पास एक नई सिंपल इक्वेशन बनी 5x इज इक्वल टू 25/2। अब देखिए अभी वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो हमने एक रूल पढ़ा था, रूल समझाया था मैंने एक्सरसाइज 4.2 में, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई वैल्यू हो तो हम उसी वैल्यू से क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करते हैं। और चलिए यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ठीक, तो 5x/5 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इंटू का मतलब ये मत समझ देना कि सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया। हाँ, मल्टीप्लाई तो हो रखा है बट हमने दोनों साइड क्या कर रखा है, 5 से डिवाइड कर रखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। जो हमारे पास अननोन वेरिएबल था x, इसकी वैल्यू कितनी आई, 5/2। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई होल x अपॉन क्या बोल, अच्छा चलिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 12। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये दे रखा है और राइट हैंड साइड 12 दे रखा है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सबसे इजी स्टेप देखते हैं कि 2 के डिवाइड करते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो बस आप क्या कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई 12 के साथ भी, 4 के साथ भी कर सकते हो। ठीक, तो ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2 को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। चलिए यहाँ पे लिखना आपने डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड। 2/2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 12/2। ठीक है, 2/2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 12/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मीन्स 2 1 जा 2 हुआ। ठीक, 2 6 जा 12। तो हमारे पास एक नई सिंपल इक्वेशन बन रही है x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमारे पास एक नई सिंपल इक्वेशन बनी x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को पूरी तरह से फिनिश करने के लिए हम करेंगे दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 की। यहाँ पे लिखना सब्ट्रैक्टिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। सब्ट्रैक्टिंग 4 लिख दो,
सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे देखो x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमारे पास जो अननोन वेरिएबल था x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट इक्वेशन है 3n-5 इज इक्वल टू 21, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 3 को दोनों साइड, ठीक है। डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड। दोनों साइड बोलने का मतलब यह है कि इस लेफ्ट हैंड साइड भी और इस राइट हैंड साइड भी, ठीक है। तो 3/3 n-5 इज इक्वल टू 21/3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। हमारे पास एक नई सिंपल इक्वेशन बन रही है n-5 इज इक्वल टू 7। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे -5 है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, कांस्टेंट को फिनिश करने के लिए हम दोनों साइड प्लस या दोनों साइड ऐड करेंगे 5 से, ठीक है। 5 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। तो एडिंग 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम 5 को क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो n-5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 प्लस 5, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस 5 इट मीन्स 5 माइनस 5, ठीक है। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12, ठीक है। जो अननोन वेरिएबल था यहाँ इस सिंपल इक्वेशन में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक। चलिए मैं आपको बोल रहा था ट्रांसपोजिंग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपोजिंग मेथड समझ में आता है तो आप अपने सॉल्यूशन ट्रांसपोजिंग मेथड में ही करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो एक नई इक्वेशन बनी थी n-5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब होता है शिफ्ट करना, ठीक है, शिफ्ट करना। अब क्या करेंगे, जब भी कोई नेगेटिव साइन इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाता है तो इट विल चेंज इट्स साइन, अपना साइन क्या कर लेता हो, चेंज कर लेता है। यहाँ नेगेटिव में था, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में गया तो किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 7 प्लस 5, ये -5 था, इक्वल टू के राइट हैंड साइड गया तो किस में चेंज हुआ, +5 में। 7 प्लस 5 डेट इज 12, ठीक। वैल्यू वही आई, बस थोड़ा सा एक स्टेप कम हुआ। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, +5 प्लस, बाकी क्या है सारा सेम है, ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी आपके 2 पार्ट कर लिए, बाकी पार्ट आप खुद करना। सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, सॉल्यूशन मैं आपको ट्रांसपोज मेथड वाले ही भेजूंगा, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए कि मैंने क्या किया कि कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन में ईच स्टेप करते हैं। हर स्टेप का एक अपना रूल होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 4 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में p माइनस 2, 4 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में p माइनस 2। अब क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है। इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 की डिवाइड करेंगे 5 से दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, क्योंकि आपका आंसर फ्रैक्शन में आना है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखो डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं हम, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 4/5 इज इक्वल टू 5/5 p माइनस 2, 5 1 जा 5, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, ये फ्रैक्शन ही में रहेगा। तो 4/5 इज इक्वल टू p माइनस 2, ठीक। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई 4/5 इज इक्वल टू p माइनस 2। आप इस लीनियर इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, p माइनस 2 इज इक्वल टू 4/5। दोनों का
मान दोनों की वैल्यू एक ही होती है। ठीक, आप इसे भी लिख सकते हो 4/5 इज इक्वल टू P माइनस 2, या आप ऐसा भी लिख सकते हो P माइनस 2 इज इक्वल टू 4/5। ये एक कंफर्टेबल फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इस कांस्टेंट को फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों साइड 2 को, ताकि ये क्या हो जाए, फिनिश हो जाए प्रॉपर, और जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है P, इसकी वैल्यू पता लग जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं दोनों साइड। 2 को क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। चलिए, P माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2। ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 माइनस 2 0। तो P इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2। अब मैंने बोला कि कोई भी यहाँ पे फ्रैक्शन में एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और दूसरा जो वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में, ठीक है, दूसरा टर्म या दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं। अब देखो, 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो P इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2 5 जा 10/5। अब क्या हो गया, सिंपली हम इन फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ, देखो P इज इक्वल टू 4/5 प्लस 10/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो P इज इक्वल टू 14/5, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। इन डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे पास यहाँ पे अननोन वेरिएबल P था, इसकी वैल्यू भी पता लग गई।